11वां बाब। यशवा याबीन और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त देता है। जब हसूर के बादशाह याबीन ने यह सुना तो उसने मदून के बादशाह योबाब और समरून के बादशाह और अक्षाफ के बादशाह को और उन बादशाहों को जो शिमाल की तरफ कोहिस्तानी मुल्क और किन्नरत के जनूब के मैदान और नशेब की ज़मीन और मगरिब की तरफ दौर के मुर्तफ़ा ज़मीन में रहते थे, और मशरिक और मगरिब के कनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फर्जियों और कोहिस्तानी मुल्क के यबूसियों और हवैयों को जो हरमून के नीचे मिस्पा के मुल्क में रहते थे बुलवा भेजा। तब वो और उनके साथ उनके लश्कर यानी एक अम्बोहे कसीर जो तादाद में समंदर के किनारे की रेत की मानिंद था, बहुत से घोड़ों और रथों को साथ लेकर निकले। और ये सब बादशाह मिलकर आए और उन्होंने मैरूम की झील पर इकट्ठे डेरे डाले ताकि इस्राएलियों से लड़ें। तब खुदावंद ने यशवा से कहा, उनसे ना डर, क्योंकि कल इस वक्त मैं उन सब को इस्राएलियों के सामने मार कर डाल दूंगा। तू उनके घोड़ों की कूंचे काट डालना और उनके रथ आग से जला देना। चुनाचे यशवा और सब जंगी मर्द उसके साथ मैरूम की झील पर ना कहाँ उनके मुकाबले को आए और उन पर टूट पड़े, और खुदावंद ने उनको इस्राएलियों के कब्जे में कर दिया। सो उन्होंने उनको मारा और बड़े सैदा और मिसरफात इल्माइम और मशरिक में मिसफा की वादी तक उनको रगेदा और कत्ल किया, यहाँ तक कि उनमें से एक भी बाकी ना छोड़ा। और यशवा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उनसे किया कि उनके घोड़ों की कूंचें काट डालें और उनके रथ आग से जला दिए। फिर यशवा उसी वक्त लौटा और उसने हसूर को सर करके उसके बादशाह को तलवार से मारा, क्योंकि अगले वक्त में हसूर उन सब सल्तनतों का सरदार था। और उन्होंने उन सब लोगों को जो वहां थे तहतीक करके उनको बिल्कुल हलाक कर दिया। वहां कोई मुतनफिस बाकी ना रहा। फिर उसने हसूर को आग से जला दिया। और यशवा ने उन बादशाहों के सब शहरों को और उन शहरों के सब बादशाहों को लेकर और उनको तहतीक करके बिल्कुल हलाक कर दिया, जैसा खुदावंद के बंदे मूसा ने हुक्म किया था। लेकिन जो शहर अपने टीलों पर बने हुए थे उनमें से किसी को इस्राएलियों ने नहीं जलाया, सिवाय हसूर के जिसे यशवा ने फूंक दिया था। और उन शहरों के तमाम माले गनीमत और चौपायों को बनी इस्राएल ने अपने वास्ते लूट में ले लिया, लेकिन हर एक आदमी को तलवार की धार से कत्ल किया, यहाँ तक कि उनको नाबूद कर दिया, और एक मुतनफिस को भी बाकी ना छोड़ा। जैसा खुदावंद ने अपने बंदे मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही मूसा ने यशवा को हुक्म दिया और यशवा ने वैसा ही किया। और जो जो हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया था उनमें से किसी को उसने बगैर पूरा किए ना छोड़ा। वो इलाके जिन पर यशवा ने कब्जा किया, सो यशवा ने उस सारे मुल्क को यानी कोहिस्तानी मुल्क और सारे जनूबी कता और जशन के सारे मुल्क और नशेब की ज़मीन और मैदान और इस्राएलियों के कोहिस्तानी मुल्क और उसी के नशेब की ज़मीन, कोहे खल्क से लेकर जो सईर की तरफ जाता है, बाल जद तक जो वादी लुबनान में कोहे हरमून के नीचे है, सबको ले लिया। और उन सब बादशाहों पर फतह हासिल करके उसने उनको मारा और कत्ल किया। और यशवा मुद्दत तक उन सब बादशाहों से लड़ता रहा, सिवाय हवाइयों के
جو جباؤن کے باشندے تھے، اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلح نہیں کی، بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا، کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیلیوں کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ان کو بالکل ہلاک کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو، بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر اس وقت یشوع نے آ کر اناقیم کو کوہستانی ملک یعنی حبرون اور دبیر اور عناب سے، بلکہ یہودا کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کاٹ ڈالا۔ یشوع نے ان کو ان کے شہروں سمیت بالکل ہلاک کر دیا۔ سو اناقیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا، فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے۔ پس جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا، اس کے مطابق یشوع نے سارے ملک کو لے لیا، اور یشوع نے اسے اسرائیلیوں کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراث کے طور پر دے دیا، اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔